ये उस समय की बात है जब अपने देश पर विदेशियों का राज था। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर अपने देश की लड़की से प्यार में गिर जाता है, उससे शादी भी कर लेता है। वो अचानक एक कार एक्सीडेंट में बेचारा मारा जाता है। तब उसकी पत्नी पेट से थी। उसकी डिलीवरी होने के बाद देखे तो उसको जन्मी हुई बच्ची बिल्कुल ब्रिटिश लोगों के जैसी ही थी। उसको उसकी माँ बहुत मेहनत करके पाल पोस कर बड़ी करती है। एक अच्छे लड़के को देकर शादी भी करती है। वो भी पेट से रहती है। उसकी माँ, हे भगवान, मेरी बेटी को होने वाले बच्चे को ब्रिटिश लोगों जैसा रूप रंग नहीं आना, ऐसा देख ले भगवान। मेरी परिस्थिति जैसे हुई उसकी वैसे नहीं रहना चाहिए, गुजारिश करती है। पर उसकी बच्ची भी ब्रिटिश के बच्चों के जैसे रंग रूप में पैदा होती है। वो देखकर वो बहुत दुखी होती है। उसकी बच्ची का नाम शिवांगी करके नाम रखते हैं। शिवांगी बड़ी होने के बाद उनकी नानी मर जाती है। उस गांव में कन्हैया करके एक लड़का रहता है। उसको शिवांगी बोले तो बहुत पसंद थी। कन्हैया एक गाड़ी पर चिकन लिट्टी बनाकर बेचता था। एक दिन कन्हैया शिवांगी से, शिवांगी तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हें पसंद हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। शिवांगी, गांव में इतने सारे लड़कियां हैं, तो भी तू मुझे ही क्यों पसंद किया? मुझे ही क्यों चाहता है? जान सकती हूँ क्या? ऐसा कहती है कन्हैया। मुझे बचपन से ही हॉलीवुड फिल्में बहुत पसंद है। मुझे फिल्म समझ में नहीं आई तो भी फाइटिंग के लिए देखता हूँ। उन फिल्मों की हीरोइनें बहुत ही सुंदर रहती है। इससे मुझे विदेशी लड़कियों पर पसंद और प्यार बढ़ गया। मुझे अपने देश की लड़कियां से ज्यादा फॉरेन की लड़कियां ही पसंद है। पर मेरे जैसे को कहाँ मिलने वाली है? वही तू समझ, बिल्कुल फॉरेन की लड़की जैसी दिखती हो, बढ़िया अपनी भाषा में बात करती हो। मुझे तो इंग्लिश में बात करने की जरूरत भी नहीं है ना, इसलिए तुझे शादी करने की सोच रहा हूँ, ऐसा कहता है। उसकी बातें सुनकर शिवांगी हंसते हुए, यानी मैं फॉरेन की लड़की जैसी दिखती हूँ इसलिए शादी करेगा क्या? मैं कैसे भी हूँ, इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? ऐसा कहती है वो। तेरे बारे में मुझे क्यों पता नहीं, तू बहुत अच्छी हो, 4 जनों की मदद करने का स्वभाव है तुम्हारा, इससे ज्यादा एक इंसान में और क्या चाहिए, ऐसा कहता है शिवांगी। तेरी सच्चाई ईमानदारी मुझे पसंद आई, तेरे से शादी करने के लिए मुझे कोई इतराज नहीं है, ऐसा कहती है। ऐसे कन्हैया और शिवांगी की शादी होती है। शिवांगी, उसकी माँ और कन्हैया एक छोटे से घर में रह रहे थे। एक बार देश में लॉकडाउन आता है। दुकानें, ऑफिस ऐसे सब बंद हो जाते हैं। इससे शिवांगी और उसके पति की तकलीफें शुरू हो गई। एक बार कन्हैया बीमार होकर दवाखाने में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर आकर देखकर, बेटा इसके लिवर में प्रॉब्लम हुआ है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे, कहता है तो शिवांगी, अरे बाप रे, 10 लाख क्या? इतना पैसा हमारे पास नहीं है डॉक्टर साहब, पैसा जमा करने के बाद कर सकते हैं क्या? ऐसा कहती है डॉक्टर। जितना जल्दी किए उतना अच्छा है, नहीं तो बहुत खतरा हो सकता है, पैसे का इंतजाम होते तक ये दवाइयाँ खिलाते रहो, करके पर्ची देता है। तब से कन्हैया खटिया पकड़ लेता है। इससे शिवांगी गाड़ी पर चिकन लिट्टी बेचना शुरू करती है। वहां पर सभी लोग आकर खरीद कर खाते थे। शिवांगी लेकिन पति के ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करना करके दुखी होते रहती है। एक दिन कुछ ढूंढते हुए छज्जे पर चढ़े शिवांगी को एक पेटी में एक लेटर दिखता है। वो लेकर नीचे उतरकर पढ़ती है। वो पढ़ने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो, याहू, अपने तकलीफें सब दूर हो गए, अब अपने को कोई चिंता नहीं है, ऐसा कहती है माँ। क्या हुआ बेटा, उस लेटर में क्या है? ऐसा कहती है शिवांगी। वो सब ठीक है, पर ये लेटर ये पेटी में कैसे आया? ऐसा कहती है माँ। वो मैं छोटी थी ना, तब से उसमें है बेटा, वो इंग्लिश में लिखा था ना, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा कहती है शिवांगी। ओ मेरी पागल माँ, ये मेरे ब्रिटिश नाना ने लिखा हुआ लेटर है। उन्होंने कमाई हुई पूरी जायदाद संपत्ति सोने में बदलकर कहाँ छुपा कर रखे वो लिखा है। इतने सालों से ये लेटर अपन नहीं देखे, ये अपनी बदकिस्मती है, मैं तुरंत जाकर वो सोना लेकर आती हूँ, ऐसा कहती है। वैसे वो लेटर में लिखे पते पर आती है। वहाँ पर देखे तो एक खंडर बना बंगला, उसके सामने खराब टूटा हुआ कुआं रहता है। वो, ओहो, तो एक जमाने में वो लोग यहाँ रहते होंगे, तब डाकू से डरकर सोने के कुएं में छुपा कर रखे होंगे, सोचते हुए कुएं में कूदती है।
वैसे वो सीधे पानी में गहराई में जाती है। वहां पर एक सोने की पेटी और उसमें सोना भरा हुआ दिखता है। वो उसको लेकर बाहर आती है। वो सोना बेचकर आए सो पैसों से पति का ऑपरेशन कराकर उसको तंदुरुस्त बनाती है। बाद में वो लोग बड़ा बंगला कार खरीदकर ठाठ से जी रहे थे। उतना पैसा रहने के बाद भी शिवांगी और कन्हैया गाड़ी पर चिकन लिट्टी बेचना बंद नहीं करते।